अच्छा, जो भी स्टूडेंट सवाल पूछना चाहेगा वो हैंड रेस करेगा, उसको फिर 30 सेकंड्स दिए जाएंगे क्वेश्चन के लिए, और फिर जो है वो मैं भाई जो है वो आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो हो वो अपने हैंड्स रेस कर सकते हो। जी एमन, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे ये क्वेश्चन करना था कि हम लोगों ने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया, उसके बाद स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया, तो स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट कब तक आता है और फिर हमें नेक्स्ट प्रोसीजर्स कब तक स्टार्ट करने पड़ते हैं, ये बता दें। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपको जो यूनिवर्सिटीज जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जो जो भी स्क्रूटनी होती है वो तकरीबन मार्च के एंड तक करके आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेज देती हैं सीएससी की जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो यहाँ के है। उसके बाद फिर आपका तकरीबन एवेल्यूएशंस होती हैं एक महीना, और आपका स्टेटस जो है ना वो पोर्टल पे चेंज होता रहता है साथ साथ, तो आपको पता चलता रहता है कि मेरा जो है लाइक स्टेटस कहाँ पे है। तो तकरीबन जो मुझे कंफर्मेशन ईमेल आई थी वो जून में आई थी, और मोस्टली आती भी जून में है। जून के एंड पे स्टार्ट होती है और तकरीबन वो रहती है जुलाई के एंड तक, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं अगस्त में या जून के सॉरी जुलाई के लास्ट में, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ से डिस्पैच होके आ जाते हैं। तो ये तकरीबन आपका जून से जुलाई तक ये प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद अगस्त में आपने बाकी जो भी आपकी प्रोसीजर्स होते हैं वो आपने करने होते हैं, और सितंबर में इनका इनटेक होता है। जी अब्दुल रहीम भाई, आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हब भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मज़हब भाई, मैं भी यूएमटी का स्टूडेंट हूँ, आपको देख के बहुत अच्छा लगा है। आप थैंक खुश यू। रहें हमेशा। थैंक अच्छा यू। मज़हब भाई, मेरे ना दो क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे शिंफा यूनिवर्सिटी होगी, पैकिंग हो गई, जीजियांग, इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे काम चल जाता है या आइल्स जरूरी है? एक और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो ये हो गया, इसके अलावा अगर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस लेटर उस टाइम नहीं मिलता, अगर हम अप्लाई कर देते हैं और बाद में मिलता है, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं उधर, या वो फिर रहने दें, या उसका क्या चक्कर होगा? अच्छा, पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है ना, लाइक पेकिंग होगी, शंघाई जियाओतोंग हो गई, उसके बाद बीजिंग हो गई, इन्होंने अब थोड़े से ना जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बढ़ा दिए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बैचलर्स के लिए तो ये मस्ट हो गया है कि आपने जो है वो आइट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज में इन्होंने बहुत सख्ती कर दी है कि आइट्स, और एक और आजकल टेस्ट आ गया डोलिंगो का, वो इन्होंने जो है वो मैंडेटरी कर दी है। बाकी चाइनीज का स्कोर भी एच एस के 3 4 वो भी मैंडेटरी कर दिया है। तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी आप जो भी हैं टर्म्स एंड कंडीशन उसको आप फॉलो अप करेंगे, उसके बावजूद आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होगी। और वो बार बार आपको इस चीज़ पे फोर्स भी करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। एडमिशन ऑफिस आपसे ज़रूर इस चीज़ पे अप्रोच करेगा। और बाकी जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि एक्सेप्टेंस लेटर आपको नहीं मिलता बाद में, तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्टेंस लेटर आपने अपलोड करना होता है और वो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाता है और सबमिट हो जाता है, फिर वो रिवर्स नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली। बाद में जो आपको प्रोफेसर देते हैं वो प्रोफेसर जो है ना वो लाइक वो सुटेबल नहीं है, उसको आपने इग्नोर करना है। वो आपके लिए कोई वो वर्दी नहीं है, वो वर्थलेस ही है बिल्कुल। जी जैनब, आप अपना सवाल जो है वो पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या बीए स्टूडेंट्स को भी अपनी सीवी में रिसर्च डायरेक्शन मेंशन करनी होगी एमफिल के लिए अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल करनी होगी। मैंने खुद एक प्रॉपर रिसर्च डायरेक्शंस जो है वो मैंने उसमें मेंशन की हुई है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं ना तो प्रोफेसर को आपने वही प्रोफेसर टारगेट करना होता है जिसमें आपने रिसर्च करना होता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने रिसर्च डायरेक्शंस को प्रॉपर बुलेट फॉर्मेट में आपने उसमें मेंशन करना है, ताकि प्रोफेसर को पता चले कि ठीक है ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड किस में है, ठीक है, किस डोमेन में जाना चाहता है। तो इसका उसमें मेंशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा भी जो जो स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस करके 30 सेकंड्स के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। चैट में बख्तियार भाई का एक सवाल आया है माजे भाई, तो अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? वालेकुम सलाम। अच्छा, बेस्ट टाइम मैं आपको एक बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं,
अभी इनका नेक्स्ट वीक से फेस्टिवल आ रहा है ऑटम का, तो अभी तो सारी चीजें यहाँ पे क्लोज होंगी, छुट्टियां हमें मिल गई हैं 10, आई थिंक सो 8 से 10, तो टीचर्स जो हैं वो इतना ज्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन एक्टिविटीज में। और अभी ये अपने लोकल स्टूडेंट्स को भी साथ साथ डील करें, जहाँ तक मेरी प्रोफेसर से कल मीटिंग हुई है तो वो मुझे बता रहे थे, और उनको ओवरऑल एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट भी आई हुई है। तो वो कह रहे थे कि तकरीबन अक्टूबर में जाके, अक्टूबर के बाद जो है हम इस चीज को प्रोसीड करेंगे, तो बेस्ट टाइम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर में ही है, और अक्टूबर के बाद तो पीक लेवल पे एक्सेप्टेंस जो है ना वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। इब्राहिम भाई आप जो है वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मैं ना बीएस जोलॉजी का अभी फाइनल ईयर में हूँ, पेपर हो गए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जोलॉजी हमने की है, हमने बायोटेक्नोलॉजी, बायोरेमिडिएशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इस तरह के बहुत से माइनर में पढ़े हैं। तो क्या हम इसमें से किसी में एमएस कर सकते हैं इधर, कि हम अपनी मेजर को कंटिन्यू करें, नहीं करेंगे, हम बिल्कुल। बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायो। जी जी बिल्कुल, मेजर को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस था, तो मैंने यहाँ पे एमएससीएस में यहाँ पे करूँ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज। बाकी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ऐसे यूनिवर्सिटीज बहुत कम ही हैं, तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा थोड़ी सी। आप स्लाइटली चेंजेस ला सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा मुझे इतना पता नहीं है, तो आप उसमें वेरिएशंस थोड़ी सी कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री वाले यहाँ पे हैं, तो केमिस्ट्री तो एक जनरल मेजर है, तो उसमें अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के, केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह ना आपने फिर आगे जाके स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा इन कोर्सेज में। हाफिज जुनेद भाई आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाफिज Assalamualaikum. जुनेद। जी वसलाम। Mahzib, sir, thank you so much for your time and I appreciate it. मैंने actually थोड़ा सा सवाल ये था कि मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था, तो जी जी लाइक मैंने मैंने पूछा था कि अगर यूनिवर्सिटी खुद दे रहा है या एक प्रोफेसर, आपने कहा था कि प्रोफेसर दे तो अच्छा होगा, तो इसकी मुझे लाइक समझ नहीं आई। लाइक आप थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं कि लाइक यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर प्रोफेसर का वो जो हाईली वैल्यूएबल होगा कंपेयर टू यूनिवर्सिटी, आपने जो कहा था, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था काइंडली इसको थोड़ा सॉरी, इसकी वजह। मुझे आपका ना थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियरली समझ नहीं है, थोड़ा सा आप शॉर्ट फॉर्म में इसको दोबारा एलिब्रेट अच्छा कर अच्छा, सकते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी फॉर दैट। जी, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रोफेसर अब आप एक्सेप्टेंस दे तो वो ठीक होगा, या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद दे तो वो अच्छा होगा, क्योंकि मेरी कांटेक्ट हुई है यूनिवर्सिटी से, वो कह रहा है कि हम अक्टूबर में आपका वो करेंगे, रिव्यू करेंगे, फिर आपको वो करेंगे। तो मैं आपको मैसेज के दाम में कहा कि अगर प्रोफेसर दे तो अच्छा होगा, तो आप क्या कहेंगे, प्रोफेसर दे अच्छा होगा या यूनिवर्सिटी खुद दे मैं तो? सही है, मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ। इस तरह होता है कि जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो इनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होते हैं उनके साथ इनकी कोलैबोरेशन चल रही होती है, ठीक है। अब मुझे जो एक्सेप्टेंस लेटर मिला था वो तो मुझे ऑब्वियसली प्रोफेसर ने दिया था, बट वो इशू मुझे इंटरनेशनल ऑफिस नहीं करके दिया था, तो ये साथ साथ जो है ना इनकी डीलिंग्स चल रही होती हैं, ठीक है। बाकी प्रोफेसर को अगर आप देंगे ना, तो प्रोफेसर अगर आप प्रोफेसर को आप अप्रोच करेंगे और प्रोफेसर अगर आपको देंगे एक्सेप्टेंस, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोफेसर के साथ आप ऑन बोर्ड होंगे। और अगर प्रोफेसर अच्छे रैंक के यूनिवर्सिटी में, लाइक अगर वो एचओडी है, डीन है, या कोई सीनियर लेक्चरर है, प्रोफेसर है यहाँ पे, तो वो ये होता है कि जब एडमिशन कमेटी उसकी फाइनलाइज कर रही होती है चीजों में, तो जब उनकी रिकमेंडेशन होती है, तो फिर वो ये होता है कि उस बंदे को रखना ही रखना होता है अगर वो रिकमेंड कर दें। तो इसलिए इट्स बेटर टू अप्रोच विद प्रोफेसर रादर देन एनी एडमिशन ऑफिस। आप पहले प्रोफेसर को टारगेट करें, प्रोफेसर के साथ एक कम्युनिकेशन आपकी चले, प्रोफेसर आप के साथ आपकी इंटरव्यू ले, उसके बाद आपकी अगर कोई असेसमेंट करना चाहे तो दैट वुड बी फाइन। तो इस तरह वो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है। अब मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं कि मेरे इंटरव्यूज हुए थे 2, उसके बाद मेरा प्रॉपर मुझे रिसर्च की असेसमेंट्स दी गई थी कि आप एक पेपर है इसको पढ़ो और इसमें मुझे हमें असेसमेंट्स करके दो कि इसमें और क्या वर्क हो सकता है, क्या डेटा सेट्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह मुझे जो रिकमेंडेशन मिली थी उसमें तो प्री एडमिशन लेटर के ऊपर जो चीजें लिखी होती हैं वो उन्होंने मुझे लिख के दी थी। तो इस तरह आप प्रोफेसर को अगर आप टारगेट करते हो, तो प्रोफेसर इज एवरीथिंग फॉर यू इफ यू वांट टू गेट ए वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस लेटर। मलिक शहजाद खान आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने वेलकम लेट ज्वाइन सलाम। किया, हो सकता है कि पहले क्वेश्चन पूछे हों किसी ने, लेकिन आप काइंडली इनको शॉर्टली फिर डिस्कस कर लीजिएगा। सॉरी। एक तो मेरा ये कि
आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी, थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोल लें तो इट वुड बी इजी। अच्छा अच्छा, एक तो ये पता चला कि वहाँ पे जीमेल जो है वो बैन है। तो जो हम ईमेल करते हैं अगर जीमेल के थ्रू, तो वो उनके स्पैम बॉक्स में जाती है। हम्म तो उसमें हमारे कम्युनिकेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि उनको हम्म इन बॉक्स में जो आएंगे वही होंगे। तो मैं लास्ट ईयर मैंने याहू मेल की थी, और इस दफ़ा मुझे पता चला है कि याहू भी 2021 में बैन हो गई थी। तो आप हम्म। एक काइंडली ये बता दें कि कौन सी ईमेल बेहतर रहेगी, आउटलुक लाइव या हम याहू से भी करते रहें। मेरे 3 सवाल हैं, एक तो ये क्वेश्चन है। अ, एक साथ ही कर दूं या बारी बारी? नहीं, मैं इस क्वेश्चन का पहले आपको आंसर दे दूं। अच्छा, मैं ये जो आपके साथ जूम सेशन कर रहा हूँ बेसिकली मैं वीपीएन यूज करके कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बैन है। लाइक जीमेल भी, जीमेल काम करती है क्योंकि प्रोफेसर्स ने भी वीपीएन यूज किए होते हैं, ठीक है। अब एक उनको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने हमें अप्रोच करना है, इनकी अपनी कोलैबोरेशंस भी होती हैं बाकी इंटरनेशनल टीचर्स के साथ रिसर्च में। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस तरह ये इनको जीमेल्स जो है यहाँ पे काम करती है, इनको ईमेल्स पहुंचती है। मैंने तो जीमेल यूज किया था, मैंने कोई याहू नहीं यूज किया। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी, अगर आप चाहते हैं कि ताकि अगर आपको कोई भी किसी किस्म का डाउट है या एम्बिग्यूटीज है तो बिल्कुल आप याहू पे भी कर सकते हैं। बैन यहाँ पे मोस्टली चीजें हैं। चाइना अपने प्रोडक्ट्स यूज करता है, चाइना बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करता है, ठीक है। तो इनके अपने ईमेल्स हैं, इनके अपनी ईमेल सर्विस जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो अपने हैं। तो लेकिन जीमेल आप यूज करें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा महाजेब भाई, हमें चैट में एक सवाल जो है वो मिला है। जी वो जी। ये है कि प्रोफेसर की मेल, अच्छा प्रोफेसर को जो ईमेल सेंड करनी है वो अभी कर दें या 10 अक्टूबर से सेंड करें। एक और देखें, क्वेश्चन है कि सर काइंडली आप बताइएगा कि रिजेक्शन जिन बेसिस पे होती है, मींस जो इंटरव्यू होता है हमारी स्कॉलरशिप उस पर डिपेंड करता है, या फिर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो हम ये सोच सकते हैं तो एडमिशन कंफर्म है। देखें एक्सेप्टेंस बेसिकली लेटर सवाल में है ना, कि एक्सेप्टेंस मिल जाए तो एडमिशन मतलब कंफर्म है। नहीं, एक्सेप्टेंस लेटर की भी बहुत बड़ी एक लॉजिक है। वो मैं बिल्कुल वो थोड़ा सा इस पे टाइम लग जाएगा, वो भी चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखें, एक बात याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस लेटर आपको ऐसे भी प्रोफेसर दे देंगे कि आप उनको ईमेल करोगे और 5 मिनट में आपको रिप्लाई में एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा। उन पे कोई रिलाई नहीं करना आपने। अगर वो आपको बगैर आपका इंटरव्यू लिए, बगैर आपके असेसमेंट किए, बगैर आपसे बात किए आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो मेरे भाई 10 और को भी देंगे, वो 15 और को भी देंगे। रखने उन्होंने एक दो ही है। जो एडमिशन कमेटी, जो डिपार्टमेंट की कमेटीज फाइनल करेंगी स्टूडेंट्स, नाम उनकी है ना। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से 5 एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि अच्छा आप क्यों यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्या है अभी, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे 5 एक्सेप्टेंस लेटर दिए। मैंने अपने एक टीचर को बताया, उन्होंने कहा भाई बिल्कुल भी इस पर रिलाई नहीं करना, वेट करें और उसको निग्लेक्ट भी ना करें, उसको लो प्रायोरिटी पे रखें। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, नवंबर दिसंबर तक। मेरा एक फ्रेंड है अभी, वो शेंडोंग यूनिवर्सिटी में है, उसको जनवरी में एक्सेप्टेंस लेटर मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे स्कॉलरशिप विन करके आया है, मास्टर्स कर रहा है वो केमिस्ट्री में। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ ये है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको पूरा करें, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर आपकी सारी ही मेन चीज है। एक्सेप्टेंस पे रिजेक्शन इस बेस पे होती है अगर आपका प्रोफेसर आपको एमी शेयर कर दे, आपसे कोई किसी किस्म का अप्रोच भी ना करे। और जो प्रोफेसर आपको प्रॉपर अप्रोच करेगा, प्रॉपर आपके साथ एक कांटेक्ट बनाएगा। मेरे साथ प्रोफेसर ने वीचैट पे कांटेक्ट बना लिया था जब भी उसने मुझे एक्सेप्टेंस दिया था, और उसने मुझे कहा था कि जो मैं फाइनल कर रहा हूँ ये फाइनल ही है, आप सिलेक्ट हैं, ठीक है। मुझे दिसंबर में ही उसने बता दिया था कि आपने कहीं और अप्लाई नहीं करना, तो मैंने कहीं नहीं अप्लाई किया था। तो ये मेरी तीसरी यूनिवर्सिटी थी जिसमें मैंने ईमेल की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सेप्टेंस मिल गया था। तो स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस लेटर इज बेसिकली एक की प्लेयर आपका जो है ना वो बनता है आपकी पूरे स्कॉलरशिप के प्रोसेस में। तो इस चीज का लाजमी आपने ख्याल रखना है। एक्सेप्टेंस पे रिजेक्शन भी होती है और कुछ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ऐसे भी देखे हैं जो एक्सेप्टेंस के बगैर आए हुए हैं, तो इट्स बाय लक। लेकिन अगर आपने अपने आप को सेफ एंड पे रखना है तो एक्सेप्टेंस एक अच्छे वाले लें आप। अच्छा महाजेब भाई, एक सवाल है। अनम पूछती हैं कि कैन आई अप्लाई इफ आई हैव 2 सेमेस्टर्स ऑफ बीएस लेफ्ट इन न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड फील्ड। सॉरी आसिम, दोबारा रिपीट कीजिएगा। बेसिकली इनका सवाल ये है कि इनके 2 सेमेस्टर्स जो हैं वो भी रहते हैं डिग्री के, तो क्या ये बीएस बीएस के इनके 2 सेमेस्टर रहते हैं, तो क्या ये हम्म। एमएस में अप्लाई कर सकते अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आसिम, मैंने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था, मेरी अभी डिग्री चल रही थी, मैं अभी आखिरी सेमेस्टर में था और मेरे अभी मिड टर्म्स हो रहे थे।
तो मैंने अप्लाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ होप सर्टिफिकेट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी होप सर्टिफिकेट देती है तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई करें। उस पर ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होगी 7 सेमेस्टर्स की, वो आप नोटराइज करवा लें, वो आप उसको अटेस्टेड करवा लें, आप वो अपलोड कर दें इनके पोर्टल पे, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका जो होप सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर ये चीज मेंशन होगी कि आपको जो है वो डिग्री जो है आपको वो इस तारीख को मिल जाएगी, ठीक है, तो वो आपको मसला नहीं आएगा। अगर आप 8वें में हैं तो फिर आपका ये है कि लाइक आपकी फेब में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आपको मार्च में या अप्रैल में आपको डिग्री मिल जाएगी, तो आपके लिए आसानी से आप उसको वेरीफाई करवाएं, उसको नोटराइज करवाएं, उसको मुफा से वेरीफाई करवाएं, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आप अभी 7वें में हैं और 8वां आपका जून में कंप्लीट होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज फौरन आपको नहीं डिग्री देती, क्लियरेंस होती है, महीना उसमें लग जाता है, फिर आगे प्रोसीजर्स जो हैं उसमें भी टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको मसला आ सकता है। एमन अनवार सवाल पूछना चाह रही हैं। एमन, आप अनम्यूट कर सकती हैं। आसिम, कोई और सवाल है तो अच्छा, चैट में चैट से। हमारे पास सवाल आया है कि टेल मी अ बिट अबाउट पीएचडी जोलॉजी। जुबैर पूछते हैं। उसके अलावा एमफिल जोलॉजी के बारे में जवेरिया सादिक पूछती हैं, तो एमफिल जोलॉजी के बारे में बताएं। जोलॉजी के लिए भी देखें, सारे डिपार्टमेंट, सारे मेजर्स जो भी हैं, सबका प्रोसीजर सेम ही है। एक ही टाइम पे स्कॉलरशिप अनाउंस होता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी किस किस्म की है, नॉर्मल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है या एग्रीकल्चर की है, तो वो जितने भी उनके मेजर्स हैं वो उनमें आप सारों में अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम और डेडलाइन फॉर एनी स्पेसिफिक कोर्स। आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं विद इन डिफाइंड डेडलाइन जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको देती है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि हम लोग आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि लास्ट ईयर जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस बार आपने कहा है कि एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जितने भी एक्सेप्टेंस लेटर्स मिलेंगे उनमें से जो सबसे अच्छा होगा हम उसी में अप्लाई करेंगे, मतलब कि उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, इस तरह का कुछ जी जी बिल्कुल। पूछना चाह अच्छा, रही मैं आपको ना इसका आंसर थोड़ा और भी क्लैरिटी के साथ दे दूं कि बिल्कुल इनकी पॉलिसी चेंज हो गई। अब आप एक में अप्लाई कर सकते हैं, अब आप 3 में नहीं अप्लाई कर सकते। मैंने जब अप्लाई किया तो मेरे मेरे टाइम पे एक ही में हमने अप्लाई किया था। बट मेरी यूनिवर्सिटी शंघाई में है, तो शंघाई शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, तो मैंने उधर भी एप्लीकेशन दी थी। मुझे प्रोफेसर ने खुद कहा था कि तुमने दोनों में अप्लाई करना है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि तुम सीएसई में जाओगे क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन स्ट्रांग है। अगर इन केस वहां से रिजेक्शन होती है तो तुम्हें एसजीएस में हम फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप अगर आप शंघाई में हैं तो शंघाई का आपको ये शंघाई की यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, उसमें 26 है, 26 यूनिवर्सिटी शंघाई की है, तो आप शंघाई में अप्लाई कर रहे हैं तो शंघाई का ये बेनिफिट होगा कि आप सीएसई पे भी अप्लाई कर दो उधर अलहदा, और इधर अलहदा किसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेके अप्लाई कर दो। बीजिंग में है तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बीजिंग भी आप किसी तरह सेम उसके साथ आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप दो यूनिवर्सिटीज में इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप पोर्टल पे एक ही यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। बीजिंग शंघाई का एक और ये है कि शंघाई में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एप्लीकेशन फी है, एप्लीकेशन फी आपने पे करनी होगी, और वो तकरीबन है कोई 24,000 से 30,000 के दरमियान आपने पे करनी होती है बस। बाकी ये होता है कि यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है। अब्दुल रहीम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मजहब भाई, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया सीएससी का, अब यू जो है ना, यूकेएस यूनिवर्सिटी और एक यूएसटीसी। अब मैं देख रहा था कि यूएसटीसी बेसिकली ये 3 कंट्रीज में है, एक बीजिंग में है, एक लियोमिंग में है, और तीसरी जो है ना ये हेफाई में है। तो ये तीनों में हम अप्लाई करेंगे या सिर्फ एक में ही करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस तीनों से मिलता है तो फिर तीनों में भी कर सकती हैं या एक में ही करेंगे? ये थोड़ा सा क्लियर कर दें यूएसटीसी के बारे में। अच्छा, ये जो यूएसटीसी होता है ना, ये बेसिकली आंसू स्कॉलरशिप में आती हैं। तो आंसू का मुझे ऐसा सच मैंने इतना इस पे अभी सर्च नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। इसका आंसर मैं आपको प्रॉपर नहीं दे सकता कि इनकी क्या अब ये रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आपने एक ही में ही अप्लाई करना है एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर मैं आपको, आप मुझे बेशक टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप में या मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको इसके हवाले से आंसर उधर कर दूंगा आपको। मलिक शहजाद खान, अपना सवाल पूछिएगा। अच्छा सर, अभी एक चीज़ डिस्कस हुई है कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो काइंडली थोड़ा सा ये कंफर्म कर दें कि टोटल 3 कैटेगरीज है ना, ए बी सी। सी को तो हम्म साइड पे कर दें, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन
एक कैटेगरी के थ्रू मेरे ख्याल से हम दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, वो एम्बेसी के थ्रू जो HEC को हम एप्लीकेशंस भेजते हैं, और बी जो कैटेगरी है वो डायरेक्ट हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ की है ना, अगर हम बी कैटेगरी और ए कैटेगरी दोनों को देखें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप इस तरीके से आप 3 में अप्लाई कर सकते हैं, बट ये है कि फिर आप फोकस अगर आपका आप अगर ज्यादा एनर्जी एक पे लगाएं तो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आप ऐसे कर सकते हैं, वहां पे ए पे भी कर सकते हैं, लेकिन ए पे मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में ही बताया कि वहां पे थोड़ा कंपटीशन टफ होता है, तो वहां पे उसके भी सारे प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट दो, सारे काम वो फिर वेटिंग में होता है। तो अगर आप ये करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, साथ में आप टाइप बी को भी अप्रोच कर सकते हैं, साथ साथ टाइप बी की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी आप फॉलो अप करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। चैट पे हमारे पास सवाल पूछा है महानूर इकबाल ने कि माय क्वेश्चन इज दैट हम मेल्स आफ्टर 10 अक्टूबर हॉलीडेज के बाद सेंड करें या अभी सेंड कर सकते हैं मेल प्रोफेसर्स को? देखें 29 से इनकी यूनिवर्सिटीज जो है ना वो क्लोज हो जाएंगी, 29 से 6 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को दोबारा कंटिन्यू होंगी। तो देखें कर दें, ईमेल्स कर दें, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक मैंने अपने प्रोफेसर की आपको बात बताई, उससे मेरी कल रात को बात हुई है, तो वो कह रहे थे कि भाई अभी मैं नहीं कर रहा किसी के भी इंटरव्यूज, अभी मैं तकरीबन तकरीबन जाके अक्टूबर के बाद ही करूंगा। तो मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो क्योंकि इनके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट की कोलैबोरेशन होती है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मैं अभी आया हूँ तो मुझे पता है कि वो अभी हमारे वीज़ा प्रोसेसिंग में कर रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स में मसरूफ हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स के अभी कुछ आ भी रहे हैं, तो इस तरह ना वो थोड़ा सा भी इतना ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा वेट कर लें, या आपने अगर कोई 15-20 यूनिवर्सिटीज फाइंड की हुई हैं तो 15-20 में एक कर दें स्टार्ट, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ तक कहीं ना कहीं से तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। अच्छा, अगला सवाल मोमिना का है, पूछ रही हैं कि परस्यूइंग माय बैचलर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश, मास्टर्स के लिए क्या सब फील्ड चूज करूं? इंग्लिश मेजर के लिए चांसेस कम तो नहीं होते स्कॉलरशिप के लिए? इंग्लिश मेजर मींस कि ये अपना मास्टर्स इंग्लिश में करना चाहती हैं, या इंग्लिश, क्योंकि दो टाइप के यहाँ पे टीचिंग मॉड होते हैं, एक चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम होता है और एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम। तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये थोड़ी सी क्लैरिटी कर दें चैट में। उस्मा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, आप खुद को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी बस हाँ। तो मासे भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि हम जिस मेजर में अप्लाई कर रहे हैं सीएससी के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में, तो हम्म। वो सीएससी को सपोर्ट करती है या नहीं करती। लाइक लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया था, लेकिन सीएससी वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो ये वाला इशू हमें कैसे रिजॉल्व करें, या फिर हमें कैसे पता चले कि नेक्स्ट टाइम जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो वो जो यूनिवर्सिटी है वो सपोर्ट करती है सीएससी को या नहीं, हमारे मेजर को लेके। देखिए इसमें आपने कहा कि एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिला है और आपको आपका एडमिशन नहीं हुआ सीएससी पे, आपका ये सवाल है ना? काइंडली आप दोबारा अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपका यही सवाल है ना कि आपने कहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है और लाइक मुझे मेरा एडमिशन नहीं हुआ सीएससी स्कॉलरशिप पे। हाँ जी, इसी तरह का ही है, मतलब कि ठीक है, मैंने मैं सीएससी। बताता हूँ मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको इसका आंसर पहले ही दे दिया है कि भाई आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो हो सकता है प्रोफेसर ने 10 और को भी दिया हो, रखा उसने एक ही हो, तो आप लोग इस पे रिलाई ना करें। मैंने तो आपको पहले भी बताया, अच्छा एक्सेप्टेंस लेटर लें, स्ट्रॉन्ग लें, बस आपकी स्कॉलरशिप उसी एक्सेप्टेंस लेटर पे ही आपको कंफर्म कर देगी कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं, क्योंकि प्रोफेसर की रिकमेंडेशन, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ही सारी चीज होती है सीएससी पे, सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जवेरिया सादिक का सवाल है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ज़रूरी है? इंग्लिश चाइनीज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज तो नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, चाइनीज इसमें लैंग्वेज जो है चाइनीज आना लाजमी? चाइनीज बिल्कुल भी नहीं है। चाइनीज अभी हमें ये सिखा रहे हैं, हमारी क्लासेस होती हैं यहाँ पे, तो वो यहीं पे आप सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया मींस कि आपका टीचिंग मोड इंग्लिश में है, तो कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आप सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखाएं। मास्टर्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा।
अच्छा, वक्त की किल्लत के बाइस दो मजीद सवाल लेते हैं, और उसके बाद जो स्टूडेंट सवालात नहीं पूछ सके उनको इंशाल्लाह आने वाली जो सेशंस हैं उसमें जो है वो मौका मिलेगा। तो इत्तेफाक भाई जो हैं वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीब भाई। वालेकुम सलाम। जी जी। जी सर, वो मैं काफ़ी से मेरा एक्चुअली जो डिपार्टमेंट है वो फिज़िक्स डिपार्टमेंट है। तो ठीक है। मैंने काफ़ी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल खोले, उसमें जो फिज़िक्स का डिपार्टमेंट होता है उसके प्रोफेसर्स की जो मेल होती हैं, वो हम्म कहते हैं आप प्रॉपर ईमेल आईडी लगाएं और उसके बाद आपकी मेल खुलेगी। तो अब पोर्टल पे मैंने काफ़ी सारे मतलब यूनिवर्सिटीज़ पे के पोर्टल के ऊपर ना अपने आप को रजिस्टर भी कराया है, हम्म लेकिन फिर भी वो मेल्स नहीं खुल रही फैकल्टी। हम्म, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सो फार मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे मैंने पेजेस देखे हैं जहाँ पे आप इजीली उनकी फैकल्टी डायरेक्टरीज में आप जाके आपको प्रोफेसर्स मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप एक यूनिवर्सिटी पे रिलाई ना करें, आप तकरीबन 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ को आप उसको लिस्ट डाउन करें, उसके बाद आप सारों में टेस्ट करें। अगर कहीं पे आपको मसला आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करें फॉर द टाइम बिंग, आप दूसरी पे प्रेफरेंस करें। देखें अच्छा टोटल महासेब भाई, 270 यूनिवर्सिटीज हैं ऑलमोस्ट, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। मोमिना ने अपना सवाल दोबारा पूछे। माय डिग्री प्रोग्राम इज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इंग्लिश। लिंग्विस्टिक्स स्टडी करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, किसी लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक्स पढ़ें? तो मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पढ़ा था। एक मिनट मैं खुद बेसिकली भी इन्होंने बीएस किया इंग्लिश, इन्होंने बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया, तो ये इंग्लिश के बारे में पूछना चाहती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए ये एमएस के लिए जो है वो चाइना में स्कॉलरशिप की तलाश बिल्कुल में है, है। तो बिल्कुल इनको है, आप कौन? बिल्कुल है ठीक यहाँ है, और पे। सबकी हाँ हाँ, बिल्कुल है यहाँ पे, ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में कर सकती हैं अप्लाई। और हमारे अपनी यूनिवर्सिटी में मेरी एक क्लास है, तो ग्लिम्स ऑफ चाइना, तो मेरी कल क्लास थी, तो मुझे जो प्रोफेसर पढ़ाने आई तो वो बेसिकली इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही थी, और वो इन्हीं प्रोग्राम्स को ही लाइक उनका डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, आप आराम से अप्लाई करें। अच्छा महाजेब भाई, ये आखिरी दो सवाल आते हैं तो इनके जवाब देकर बस आप कंक्लूड कीजिएगा। तो ठीक है। पहला सवाल इब्राहिम पूछते हैं कि अपने प्रोग्राम के रिलेटेड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करें। और दूसरा हम्म सवाल बख्तियार अब्बास पूछते हैं कि भाई ये बता दें काइंडली कि प्रोफेसर को ईमेल डे टाइम करें या नाइट करें। ठीक है। अच्छा, एक जवेरिया का एक सवाल है, भाई ये कैसे पता लगेगा कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है या हम्म चाइनीज टॉट? अच्छा, सबसे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका आंसर दूं। देखें, जब आप सीएसई में अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी के जब आप पोर्टल पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको आएगा अप्लाई करते वक्त कि आपका मेजर इंग्लिश में है, आपको वो सारी लिस्ट डाउन, पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने अब वहां से वो सिलेक्ट कर लेना है अपना प्रोग्राम, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटीज की आप साइट पे जाएं तो वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब थोड़ा सा ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करने के बाद आप उनकी पहले तो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, उसके बाद आपने उनकी प्रोग्राम्स देखने हैं कि क्या मेरा प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल है, क्या वो इंग्लिश में है। उसके बाद जाके आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं और एंड पे एक्सेप्टेंस आता है और मसला ये बन जाता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो चाइनीज में है, इंग्लिश में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज को आपने ना देखना है। बाकी दूसरा सवाल ये है कि प्रोफेसर को आपने ईमेल कब करनी है। देखो यार, मैं ईमेल करता था रात को 3 बजे उठ के, 2 या 3 बजे, क्योंकि चाइना आपसे 3 घंटे आगे, अभी मेरे यहाँ पे 9 बज रहे हैं। तो आपने रात को 1-2 बजे भी कर दें, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये एक लोगों ने बस एक ट्रेंड बनाया हुआ है और मैंने भी इस चीज को फॉलो किया था। आप भी कर लें अगर आपके लिए इजी है। आपने एक तो ईमेल बीसीसी करनी है, नॉट सीसी, नॉट आपने नॉर्मल, आपने ईमेल करनी है बीसीसी करनी है अगर आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को एट द सेम टाइम ईमेल कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपकी अगर किसी को ईमेल जाएगी तो वो एक बंदे को पता चलेगा कि इसने सिर्फ मुझे ही किया है, बाकी हालांकि जाएगी सारों को ही, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपने अगर 2 में कर दी तो वो सबको पता चल जाएगा कि अच्छा इसने इस प्रोफेसर को भी किया, इसने इसको भी किया, तो वो आपने काम बिल्कुल नहीं करना। तो ईमेल्स आप रात को कर सकते हैं, लेट नाइट आप कर सकते हैं, सुबह फजर के वक्त भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आपकी ईमेल प्रेफरेंस की जाएगी यहाँ पे। बाकी उसके बाद एक और क्वेश्चन ये था कि आसिम, वो कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, बेस्ट यूनिवर्सिटीज कैसे फाइंड आउट करें, इनकी एक वेबसाइट है वो मैं आपको शेयर करूंगा, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा।
तो वो मैं शेयर कर दूंगा, आप उससे अपनी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं कि कौन से कंट्री में कौन से प्रोविंस में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, कौन से प्रोविंस में कौन सी आती है, और कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती है, क्या उनका सारा जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी की, वो आप उसमें उस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज का जो सेशन है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और बाकी सवालात के जो इस नौइयत के सेशंस होंगे इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को जो है वो मुस्तकबिल में मजीद मौका दिया जाएगा। माज़ेब भाई 1-2 मिनट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और फिर जो है वो सेशन को एंड करते हैं। सही है। बाकी मैं आपका सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आसिम भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया। और बाकी मेरा आप सबसे यही है कि बिल्कुल परेशान ना हो, लास्ट ईयर मैं भी इन्हीं फीलिंग्स में था, बट अल्लाह ताला पे बिलीव करें, अपने ज़िंदगी के सारे मामलात में अल्लाह ताला को शामिल करें, क्योंकि जो भी चीज़ आपके नसीब में लिखी जानी है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होगी। तो बाकी आपकी कोई भी रुकावट इंशाल्लाह नहीं बनेगी। मेरी रुकावट इसलिए कोई नहीं बनी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें रिलाय, जो भी था मेरा वो अल्लाह ताला पे था। अल्लाह ताला से मैंने हर चीज़ मांगी, अल्लाह ताला ने मुझे अता की। माँ बाप से दुआएं लें और बिल्कुल स्मूथली चलें, लीगल पैटर्न्स जो भी हैं उनको फॉलो अप करें, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा कोई किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप लोग मास्टर्स बैचलर्स लेवल पे हैं, पीएचडी लेवल पे हैं, अल्लाह ताला ने आपको सारी चीजें अता की हैं, तो खुद से करें। जो मजा खुद करने में है वो लिटरली, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो रेफरेंस पे जो है ना वो एक्सेप्टेंस लेटर ले देते हैं। मैं खुद, मुझे प्रोफेसर ने खुद कहा है कि कोई है तुम्हारा तो बिल्कुल हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं करूंगा ना, अपना चाहे अपने घर से भी कोई हो। तो खुद करें, खुद सारे पैटर्न्स को फॉलो अप करें। इंशाल्लाह अभी टाइम आपके पास बहुत है, कोई उम्मीद नहीं है हारनी। मेरा पहला इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ था मैं, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी, और अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मकाम तक पहुंचाया। मैं शंघाई इतने टॉप लेवल सिटी में हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। कोई अभी टाइम नहीं गया, टाइम अभी बहुत है। इसको फॉलो अप करें और इंशाल्लाह हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बेस्ड ऑन योर फीडबैक, हम एक फीडबैक भी लेंगे ग्रुप से कि आपको इस सेशन से कोई अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो दैट वुड बी फाइन। उस बेस पे हम आगे इस सेशन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और आसिम भाई इंशाल्लाह फिर हम इस चीज़ को जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे।